प्रभात बच्चों। कल कक्षा 9 के विद्यार्थियों को कबीर दास जी के साखी के दोहे बताए गए थे। 3 दोहों का अर्थ हमने आपको बताया था और आज आपको हम चौथा दोहा बताएंगे साखी का। चौथा दोहा है, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। देखो संदर्भ वही रहेगा। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के साखी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कबीर दास जी हैं। अर्थ इसका देखिए, माया दीपक नर पतंग। कबीर दास जी कहते हैं कि यह संसार क्या है, माया रूपी दीपक के समान है। संसार कैसा है, माया रूपी दीपक के समान है। नर पतंग और मनुष्य कैसे हैं, कीट पतंगों के समान। जैसे दीपक जलाया जाता है तो दीपक जलने पर कीट पतंगे चारों तरफ चक्कर काटने लगते हैं। उसी तरह से संसार माया रूपी दीपक के समान है, मनुष्य कीट पतंगों के समान है। भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, घूम घूम के उसी दीपक के पास गिरते हैं। जैसे मनुष्य जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है, पुनः जन्म होता है, ऐसे 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योन में घूम घूम के मनुष्य इस संसार में जन्म लेता रहता है। समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो यह संसार क्या है, उसी माया रूपी दीपक के समान है और मनुष्य कीट पतंगों के समान है। बार बार इस संसार में जन्म लेते रहते हैं। अगली लाइन है, कहें कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। लेकिन कबीर दास जी कहते हैं कि जो इस संसार में आया और जिसको गुरु का ज्ञान मिल गया वो इस संसार से मुक्ति पा जाता है। समझ में आया। कबीर दास के कहने का मतलब है कि जो भी ये संसार तो माया रूपी दीपक के समान है, मनुष्य कीट पतंगों के समान है, बार बार इस संसार में जन्म लेते हैं, भोगते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, यही क्रम चलता रहता है। लेकिन जिसको कबीर दास जी कह रहे हैं गुरु का ज्ञान मिल जाता है, वह व्यक्ति इस संसार से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ठीक। 5वां देखिए, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं मैं नाई, प्रेम गली अति साकरी, तामे दोन समाय। कबीर दास जी कहते हैं, जब हमारे अंदर मैं था, मैं माने हम, अहम, अहंकार। कबीर दास कह रहे हैं कि जब हमारे अंदर अहंकार था तब हमको गुरु का दर्शन नहीं हुआ, तब हमको गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। अब गुरु है मैं नहीं, लेकिन जब हमको सच्चे गुरु की प्राप्ति हो गई तो मैं नहीं, हमारा अहंकार निकल गया, अहंकार हमारे अंदर अब नहीं है। प्रेम गली अति साकरी, तामे दोन समाय। कबीर दास जी कहते हैं कि जो प्रेम रूपी गली है, हृदय की जो हृदय में जो प्रेम रूपी गली है वो इतनी सगरी है, इतनी पतली है कि उसमें दो एक साथ नहीं रह सकते। अगर ज्ञान है, गुरु की प्राप्त हुई, ज्ञान की प्राप्त हुई तो अहंकार निकल जाएगा, और अगर अहंकार है तो फिर गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक। अगला देखिए 6वां, भगत भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा सभी कबीर सुमिरन सार। देखो कबीर दास जी कह रहे हैं कि इस संसार में भगत भजन हरि नाव है। भक्ति करना, भजन करना, प्रभु का नाम लेना ही संसार में सब कुछ है। दूजा दुख अपार, इसके अलावा जो भी कार्य है
वो सब क्या है? कष्ट है, महान कष्ट है। कहने का मतलब कबीरदास के कि संसार में अगर आपकी मनुष्य योनि में जन्म हुआ है तो भक्ति करना, भजन करना, प्रभु का नाम लेना ही संसार में सब कुछ है। इसके अलावा जो भी सांसारिक कार्य हैं वो सब महान कष्ट के कारण हैं। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, अपने कर्मों के द्वारा कबीर सुमिरन सार, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। मतलब कि भक्ति करना, भजन करना, भगवान का नाम लेना ही संसार में सब कुछ है। इसके अलावा जो कुछ भी है सांसारिक कष्ट है। इसलिए मन से, वाणी से, कर्म से ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। ठीक बच्चों, आगे का जो भी वीडियो है हम आपको भेजेंगे। धन्यवाद।